बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ की बजट नशियात में खुशामदीद। मैं हूँ अनीस शेख। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमने बात की है, लेकिन बात नहीं की तो स्टॉक मार्केट ने बात नहीं की। स्टॉक मार्केट पे आज बात करेंगे। देखते हैं कि पिछले साल क्या रहा, इस साल क्या रहा। सबसे अहम इंडिकेटर तो इंडेक्स ही है, तो आइए इंडेक्स को देख लेते हैं। इस वक्त हमारा इंडेक्स जो आज क्लोजिंग हुई है वो हम देख रहे हैं कि 12,264 पर है। पिछले माली साल का जो आखिरी दिन था 9,722 पर हमने इंडेक्स की क्लोजिंग देखी थी। अगर इंडेक्स को देखें तो सूरत हाल कुछ बेहतर नजर आती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कारोबारी हजम देखें तो उसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% से जायद की कमी हो चुकी है और एक दिन की जो कारोबारी औसत मालियत है सिर्फ 4.5 अरब रुपए रह गई है। इसको जब हम 2005 से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही बुरी पिक्चर सामने आती है। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स के निफाज के बाद, पिछले बजट के बाद हमने देखा कि वॉल्यूम ड्रामेटिकली ड्रॉप हुए हैं। छोटा इन्वेस्टर साइड लाइन रहा। हालांकि मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो कहा यह जा रहा था कि शायद वॉल्यूम बढ़े, कोई बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ा। मार्जिन के हवाले से बात हो रही है, कैश मार्जिन के हवाले से बात हो रही है। फिर एक और कंसर्न सामने आया कि सोर्स ऑफ इनकम दिखाई जाए। उसके बाद से भी बहुत सारे सरमाएकार जो हैं वो मार्केट से चले गए। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली मेहदी से और अली से पूछेंगे कि मार्केट में क्या सूरत हाल है, लोग क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम कराची चलेंगे जहां जफर मोती डायरेक्टर KSC हमें ज्वाइन करेंगे। पहले हम बात करते हैं अली से। अली बताएं क्या इशू रहे हैं इस साल में और अभी क्या इशूज हैं, और मार्केट तो तेज चल रही है, वजह क्या है? जी, इस वक्त हम देखें तो मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखी जा रही है और उसकी बेसिक रीजन यही है कि गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह से कराची स्टॉक एक्सचेंज के सीनियर मेंबरान और बोर्ड ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया कैपिटल गेन टैक्स से मुतालिक, तो इस हवाले से मार्केट में मुस्बत इत्तलात आ रही है कि इसको रिव्यू किया जा सकता है, कोई डिसीजन आ सकता है, क्योंकि काफी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए हैं। इस हवाले से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड की जानिब से जो प्रपोजल दिए गए हैं उसमें यही कहा गया कि कैपिटल गेन टैक्स को रिव्यू किया जाए, उसकी जगह CBT या फिर जो टैक्स दिया जा रहा था उस फेडरल एक्साइज ड्यूटी है या दीगर जो टैक्सेस हैं उसमें इसको जो है वो। ठीक है अली, हम आपके दोबारा आते हैं कराची से जफर मोती साहब की तरफ। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या कंसर्न से आपके एक्सप्रेस किए गए, आपको क्या लग रहा है कि उसमें से कितने हैं जिन पे कोई अमल दरामद होगा और कुछ रिलीफ की पोजीशन बनेगी मार्केट के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये तो 100% हो गया है कि हमें सुना अच्छी तरह गया है। हम जब टॉप 25 अवार्ड्स का इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस में किया तो वहाँ पर हमें प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छी तरह सुना और वो इस बात को समझते हैं। उन्होंने देखा कि कैपिटल गेन टैक्स ने वही हालत की है कि जाना किधर था और चले किधर गए। जैसा आपके प्रोग्राम का शुरू में जाना था अली मेहंदी की तरफ, आ गए मेरी तरफ। तो यही हाल मुल्क का CGT ने किया था कि जाना था उस टैक्स के थ्रू ज्यादा टैक्स कलेक्शन, जाना था उस टैक्स के थ्रू कि इसके बाद आगे कई जगहों पर टैक्स लगेगा, जाना था कि पूरे मुल्क को ट्रांसपेरेंट और इकोनॉमी को एक वाइब्रेंट बनाएंगे। इसके बरक्स ये हुआ कि सेकेंडरी मार्केट में जैसे आपने फिगर दिखाया कि 4.5 अरब रुपए का खाली यूरोपीय टर्म में वॉल्यूम रह गया है। 1/10 ऑफ अ मार्केट का बिजनेस आ गया है। रिटेल क्लाइंट्स चले गए हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स को पैरेलल इकोनॉमी में जहां जगह मिली तो उन्होंने गोल्ड का सट्टा शुरू कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में, उन्होंने ऑयल का सट्टा शुरू कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में, उन्होंने ना किया तो ये सोने पर सुहागा के क्रिकेट के कामों में भी वो चले गए। तो जो बिजनेस ट्रांसपेरेंट था, जिस बिजनेस में लोग अपनी शॉर्ट टर्म अपनी इक्विटीज लेकर शॉर्ट टर्म अपनी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं जफर साहब, एक बात जरूर बताएं। मार्केट में जब हमारी लोगों से कुछ बात होती है तो वो एक कंसर्न का इजहार करते हैं, वो है सोर्स ऑफ इनकम। इसमें क्या बड़ा इशू है सोर्स ऑफ इनकम शो करने में, इतनी घबराहट क्यों है इस पर? इसलिए कि सोर्स ऑफ इनकम के बाद जो पूछने वाला सोर्स है और जो बताने वाला है उसमें उसी तरह का डेफिसिट ट्रस्ट का है जैसे आजकल पाकिस्तान और अमेरिका का चल रहा है। तो उसमें क्या आप क्या समझते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है? अगर सोर्स ऑफ इनकम बता देते हैं, एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, टैक्स तो देनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ आती है? इसका मतलब है वो कोई या तो पैसा ब्लैक का है या उस पर टैक्स नहीं दिया गया, बात तो एक ही है। नहीं, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके बाद जो ये सोर्स के पास पूछा जाएगा और फिर जो लवाजमात उसके साथ चलते हैं। आपको तो पता है पाकिस्तान में आप रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं। मुझे लग रहा है कि जफर साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। देखते हैं अगर अली मेहदी अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अली, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अली, जफर साहब की हम बात कर रहे थे, अभी जफर साहब से बात हो रही थी, राब्ता मुनक़ता हो गया, आपकी बात बीच में रह गई थी, प्लीज कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। कराची स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से 3 प्रपोजल दिए गए जिसमें कैपिटल गेन टैक्स के बजाय किसी और
जराए से जो है टैक्स की वसूली का जो है वो तजवीज दी गई है, क्योंकि इनका कहना है कि जो सोर्स ऑफ इनकम पूछी जा रही है उसके से इन्वेस्टर जो है बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आते हैं और बाकायदा इस हवाले से ठीक है, जफर साहब यही बात कर रहे थे। अली, थोड़ा सा हमने ब्रेक लेना, नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं मार्केट के हवाले से, बजट में क्या तवक्कुआत हैं, ये सारी बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, हम बात कर रहे हैं मार्केट के हवाले से। थोड़ा सा हमारे लिंक में प्रॉब्लम आया हुआ है, कराची में बारिश हो रही है उसकी वजह से, और लाहौर में भी आप देख रहे हैं सूरत हाल क्या हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं जफर मोदी साहब से, डायरेक्टर हैं केसी के, हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, हम बात कर रहे थे कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से, 5 अरब का टारगेट था, कितने वसूल हुए? देखिए, जो रिटेल क्लाइंट से हुए हैं 25 करोड़ रुपए हुए हैं, और 25 करोड़ के ठीक है, वो बैंकें और इंश्योरेंस तो दे रहे हैं, उनका फिगर अभी हमें नहीं है, लेकिन जो रिटेल क्लाइंट से 5 अरब की बात हुई है 25 करोड़ रुपए हुए हैं, और यही बता रहा है कि ये टैक्स जो था ये गलत लग गया। अच्छा, 25 करोड़ तो आपके रिटेल से हुए हैं, आपका अपनी राय क्या है? इंश्योरेंस और बैंक तो बड़े क्लाइंट होते हैं, उससे कितना पैसा रिसीव हो जाएगा? उसका कोई फिगर नहीं है, लेकिन वो मिल मिला के 1 अरब हो जाएगा टोटल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आरिफ हबीब साहब लाइन पर मौजूद हैं, चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकती है। कैपिटल गेन टैक्स इसमें एक पॉइंट था, लोग ये कह रहे हैं कि ये फ्लॉप हो गया है, क्या आप एग्री करते हैं? एक्चुअली कैपिटल गेन जो है उसमें ये विड्रॉ नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली इसका मेथड ऑफ कलेक्शन जो है वो बदला जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, क्योंकि इस साल में जो कलेक्शन है टैक्स का वो बहुत कम हुआ है, और ये असेसमेंट मेथड की बेसिस पर जो है वो लोग मार्केट से जो है वो चले गए हैं, कमोडिटी मार्केट में चले गए हैं, उधर पैसा जो है वो डाइवर्ट हो गया है। तो हम जो है वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि दोबारा हम किस तरीके से मार्केट का टर्नओवर बढ़ाएं ताकि गवर्नमेंट को जो है वो ज्यादा पैसे मिले। जैसे एक वक्त में गवर्नमेंट को 5-5 बिलियन रुपीस के जो है विदहोल्डिंग सिस्टम में मिले हैं, तो लिहाजा कोशिश कन्विंस करने की ये कोशिश हो रही है कि आप विदहोल्डिंग रिजीम ले आइए ताकि आपको जो है वो ज्यादा पैसे भी मिले और मार्केट का टर्नओवर भी मिले। अगर बड़ी पिक्चर देखें, सॉल्यूशन वो होना चाहिए जो सबके लिए विन विन हो। अरे साहब, अगर बड़ी पिक्चर देखें तो आपकी मार्केट भी इन अ वे या बहुत तरीकों से आपकी इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन होती है। आपको अपनी इकोनॉमी के भी बहुत सारे हालात दुरुस्त करने हैं ताकि मार्केट उस पर सही रिफ्लेक्ट कर सके। जी, तो आपका क्या ख्याल है, इस बजट में आपको उम्मीद है कोई ऐसा स्टेप लिया जा सके जिसकी रिफ्लेक्शन हम बाजार में देखें? जी बिल्कुल, आई थिंक ये जो फिस्कल डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल करना आई थिंक ज्यादा निहायत अहम है, और आई थिंक गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट के बाहर बिजनेस कम्युनिटी में तमाम एसोसिएशन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारा जो है वो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए, और उसी वजह से आई थिंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट होगी, और फिर ये एनर्जी शॉर्टेज के मसले को भी जो है वो हल हो सकेगा। तो ये इस तरह लिंक्ड है ये चीजें, और इनके ऊपर अगर कुछ पॉलिटिकल विल दिखाई जाएगी तो डेफिनेटली उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। उनका ये कहना था कि अगर पॉलिटिकल विल हो और जो बुनियादी मसाइल हैं इकॉनमी के उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए तो फिर मार्केट पे भी इसका मुस्बत असर होगा, वॉल्यूम बेहतर बनेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जब विद होल्डिंग के रजीम में थे तो 5-5 अरब रुपए हुकूमत जो है वो रिसीव किया करती थी, लेकिन आजकल ये सूरत हाल नहीं है। अली मेहदी हमारे साथ अभी भी लाइन पर मौजूद हैं। अली, हम बात कर रहे हैं मार्केट के मसाइल के हवाले से। आरिफ साहब का ये कहना था कि कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म नहीं किया जा रहा, उसका जो तरीक़ाकार है वसूल करने का उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, या देखेंगे कि अल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इनकी जो बात हो रही है हो सकता है इनके पास ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स हो, लेकिन स्टॉक मार्केट ने जो प्रपोजल दिए उसमें यही कहा गया कि विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.1% से बढ़ाकर
0.2% कर दी जाए और कैपिटल गेन टैक्स को जो है रिमूव कर दिया जाए। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स जो कि लिस्टिंग कंपनीज के लिए होता है उसमें 5% इन्होंने जो है रिलीफ मांगा है लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के दरमियान। और इसी तरह जो आईपीओ जो है कंपनीज जो मजीद स्टॉक मार्केट में आना चाहती है उनके लिए 10% रिबेट देने की बात की गई है। और ये तमाम प्रपोजल जो है वो दिए जा चुके हैं और सदर आसिफ अली जरदारी ने एफबीआर को वजारत खजाना के हवाले से हिदायत कर दी है कि इनसे इस हवाले से मुशावरत की जाए, इस मसले का हल निकाला जाए। और यही वजह है कि इन्हीं इत्तलात पर हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में कुछ अप ट्रेंड देखा जा रहा है। ताहम क्या डिसीजन होते हैं ये तो बजट में ही अनाउंस हो सकेगा, उसी में जो है कंफर्म इत्तलात आ सकती हैं इस हवाले से। अली, हमने अभी दिखाया प्रोग्राम में पिछले साल से जब हमने कंपैरिजन किया तो इंडेक्स जो है पिछले साल के मुकाबले में खासा बेहतर हमें नजर आया, हालांकि वॉल्यूम कम है। क्या ये सारी जो कार्रवाई है ये गैर मुल्की इन्वेस्टर्स की है? जी, अगर हम पूरे साल का जायजा ले तो ज्यादातर सरमायाकारी जो है गैर मुल्की कंपनीज की जानिब से की गई है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे की गई है और वक्तन फवक्तन उनकी जानिब से सरमाया जो है जाता रहा है। और जहाँ तक इस वक्त जो बात की जा रही है कैपिटल गेन टैक्स की वजह से मार्केट बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, तो सिर्फ ये शायद ये वजह नहीं होगी। अली, स्टे ऑन द लाइन, हमें एक और ब्रेक लेना है। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के वापस आते हैं और बात करते हैं बजट के हवाले से और कैपिटल मार्केट्स के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट्स के हवाले से। जफर मोती हमारे साथ मौजूद हैं कराची में। इससे पहले कि उनसे बात करूं, अपनी तस्दीक खुद कर दूं कि बारिश जो है लाहौर में हो रही है, कराची में नहीं हो रही। कराची वाले तरस रहे हैं बारिश के लिए। जफर साहब, हम कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से बात कर रहे थे। आई एम सॉरी फॉर जो टेक्निकल हिचेस जो आ रहे हैं, आपकी बात बीच में रह गई थी। आपने बताया था कि 24 करोड़ 25 करोड़ के करीब जो है वो रिटेलर्स ने अब तक जमा किए हैं, तो वी आर नो वेयर नियर द टारगेट। बिल्कुल सही कह रहे हो अनीस, और यही इशू था कि जो हम विदहोल्डिंग टैक्स के रिजीम के लिए बार बार बात कर रहे हैं कि जब 0.005 था यानी 1 पाई का 5वां हिस्सा था, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को उसमें अचीव हुआ 5 अरब रुपए के तौर पर उन्होंने जमा किया। तो उसके फौरन बाद ही जैसे विदहोल्डिंग टैक्स भी बढ़ाया गया तो उसमें भी कमी आ गई। लेकिन सोने पर सुहागा जो नई रिजीम आई कैपिटल गेन टैक्स में, इसने तो ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करने दिया, ना कैपिटल मार्केट को चलने दिया, ना रिटेल क्लाइंट्स की प्राइस। क्या आप क्या ऑनेस्टली क्या सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स को ब्लेम करते हैं इस पर? मैं काफी वेरिएबल्स को करता हूं, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स वो आखिरी जो नेल इन द कॉफिन होता है वो है हमारे। ठीक है, वो हम लिवरेज के प्रोडक्ट ना होना, हाई इंटरेस्ट रेट होना। लिवरेज प्रोडक्ट आ भी गई जफर साहब, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो इम्पैक्ट समझ रहे थे लोग वो नहीं हुआ। इसका क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उसे बैरियर्स इतने सख्त कर दिए गए थे डर की वजह से, 2008 के क्राइसिस की वजह से, कि उसमें रिटेल क्लाइंट्स की एंट्री एग्जिट बिल्कुल नामुमकिन हो गई। अच्छा, अब ये बताएं कि कैश मार्जिन के कम होने की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं कि पेशरफ्त होगी इस पे? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये अब आपको बैरियर्स हर तरफ नीचे करने पड़ेंगे तभी लोग आएंगे, नहीं तो लोगों का आना और रिटेल क्लाइंट्स का आना यहाँ खत्म। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, बैरियर नीचे करने से क्या मतलब है? बैरियर नीचे करने से कि जहाँ पर मार्जिन कैश की जरूरत है वहाँ शेयर्स रखे जाएं, जहाँ पर मार्जिन मार्क टू मार्केट कैश दिए जाते हैं उसके बाद उसमें हर किस्म के शेयर्स रखे ताकि वो मार्केट के ही प्लेयर्स हैं तो उनका जो पी मल्टीपल 6 के ऊपर और 52-53 कुछ शेयर की कंपनियां, उनको उनकी वैल्यूएशन के साथ और हेयर कट के साथ रखा जाए ताकि लोगों की जो कैश की डिमांड है जो नहीं वो पूरी कर सक रहे वो खत्म हो, ताकि लोग मार्केट में ट्रेड कर सकें। अच्छा, आपस की बात वो ये कि अब जो नजर आ रहा है बजट से पहले जो बाजार तेज हो रही है, इसका क्या मतलब है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनकी बातें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी या मान ली जाएंगी? बिल्कुल, जिस तरह आपके प्रोग्राम में मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है, ऐसा अब हुकूमत से हमारा राब्ता मुनक़ता नहीं है और हम समझते हैं कि ये राब्ता जो चलेगा। चलिए जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लग रहा है नाज़रीन किसी फ्रंट पे कोई अच्छी खबर आने वाली है और वो लग रहा है कि कैपिटल मार्केट्स का ही फ्रंट हो सकता है। जो इनका राब्ता हुकूमत से है, लग रहा है कि इनके मसाइल हल हो जाएं, जैसे जफर साहब कह रहे हैं शायद ही प्रॉब्लम्स हल हो जाएं, जो बैरियर्स हैं वो नीचे कर दिए जाएं। आरिफ हबीब साहब का ये कहना था कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं जाएगा लेकिन उसका तरीक़ेकार जो है वो शायद सिंप्लीफाई हो जाए। आपको याद होगा हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हमने बहुत सारे शहरों का जो है विजिट किया, उसमें से एक शहर कदर कहार भी है। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको एक क्लिप कदर कहार का भी दिखाते हैं, आइए देखें। कदर कहार लोग पिकनिक मनाने आते हैं, हम नहीं आए। हम ये देखने के लिए आए हैं कि बजट के बाद इस शहर की मईशत पे क्या असर पड़ा है, अगले बजट से क्या तवक्कुआत हैं। आप देख रहे हैं दुनिया टीवी की बजट ट्रांसमिशन, मैं हूं अनीस शेख। आइए इस शहर को भी एक्सप्लोर करते हैं। पिछले बजट की बात से बताएं सूरत हाल क्या रही कारोबार? सर बहुत ख़राब है, क्योंकि हम जो छोटे कारोबारी तबके वाले लोग हैं ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
ये बड़े कारोबार वालों को तो कुछ फ़ायदा हुआ है, छोटे कारोबार वालों को कोई रिलीफ नहीं गवर्नमेंट ने दिया है। दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं, गाहकी कम है, दुकान पर सेल में हमारी बहुत कम हो गई है। बजट में सबसे पहले तो है कि ये लोड शेडिंग कम करें, डीजल थोड़ा सस्ता करें। सारा दारोमदार डीजल पर है। जब डीजल महंगा करते हैं, एक तो हर चीज़ महंगा करते हैं। 1 रुपये डीजल बढ़ते हैं, हमारे से 10 रुपये महंगे कर देते हैं। न कोई हमारी सुनता है, न कोई करता है। अगर हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया तो यहाँ सरमायादार भी मर जाएगा, गरीब भी मर जाएगा, बस सारा कारोबार ख़त्म है, सिस्टम बंद हो जाएगा। सर यही है कि जो हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई पे कंट्रोल करे। जो चीज़ें हमें 5-10 रुपये की मिल रही है वो अभी 30-40 रुपये की मिल रही है। एक साल में ये फ़र्क पड़ा है। अब जो बजट है वो हर साल बाद बजट होता था, अभी हर माह बजट आ रहा है। वो गरीब जो है लोग वो तो बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म हो रहे हैं। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, इट इज़ budget@duniatv.tv। अंटिल टुमारो अनीस शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।